morning students. Welcome to chapter number 3 issue of shares. लास्ट लेक्चर अगर आपको ध्यान में होगा तो हम लोगों ने अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और उसके लीगल प्रोविजन से डिस्कस किए थे कि भाई क्या अलॉटमेंट के समय में लीगल कंडीशंस कंपनी को फुलफिल करने पड़ते थे। साथ साथ में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है और ये शेयर सर्टिफिकेट के कंटेंट्स क्या है। अगर आपको ध्यान में होगा लास्ट लेक्चर में मैंने यहाँ पर एक शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट तैयार किया था और आपको बताया था शेयर सर्टिफिकेट के बारे में। अब आज के लेक्चर में हम उससे आगे चलते हैं। ये जो टॉपिक्स मैं आपको 3 करवाने वाला हूं, ये 3 टॉपिक्स रिवाइज्ड सिलेबस में हटा दिए गए हैं। दे हैव बीन ओमिटेड। 3 टॉपिक्स, कॉल ऑन शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर, सरेंडर ऑफ शेयर। अभी जो एग्जाम्स में रिड्यूस्ड सिलेबस है उसके हिसाब से ये 3 टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, फिर भी मैं आपको इनका मीनिंग करवा रहा हूं। मैं आपको इनका मीनिंग क्यों करवा रहा हूं? इनका मीनिंग इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको कुछ नॉलेज मिल सके। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कंपनी शेयर्स की जो फेस वैल्यू है, जो उसकी एक्चुअल कीमत है, उस कीमत को या उस पैसे को कंपनी चाहे तो पूरा एक साथ में कलेक्ट कर सकती है। जब एप्लीकेंट शेयर के लिए अप्लाई करता है तो एप्लीकेशन के साथ साथ उसे कुछ पैसे भरने पड़ते हैं। उस टाइम पे कंपनी उससे पूरा पैसा ले सकती है और कंपनी अगर चाहे तो ये पैसा इंस्टॉलमेंट में भी कलेक्ट कर सकती है। बहुत सारी कंपनियां शेयर होल्डर के पास से पैसे इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करती है और कंपनी जब पैसे इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करती है तो ये इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगना, दैट इज कॉल ऑन शेयर। सिंपल शब्दों में कहूं तो कॉल का मतलब क्या है सर? कॉल इज डिमांड मेड बाय कंपनी। कॉल क्या है? डिमांड मेड बाय कंपनी। कॉल कंपनी डिमांड करती है किसके पास से? शेयर होल्डर के पास से। सो इट इज ए डिमांड मेड बाय द कंपनी on its shareholders। ये डिमांड है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स से कर रही है। क्या कर रही है डिमांड? कि भाई पैसा भरिए, क्या तो थोड़ा नहीं तो पूरा पैसा भरने के लिए कहती है। ऑन इट्स शेयर होल्डर्स टू पे पार्ट और होल ऑफ बैलेंस ड्यू। जो भी बैलेंस अमाउंट बाकी है, जो भी बैलेंस ड्यू है, उस बैलेंस अमाउंट में क्या तो पार्ट अमाउंट पे करने के लिए कहती है और अगर थोड़ा ही पैसा बाकी होगा तो फुल अमाउंट पे करने के लिए कहती है। सो कॉल क्या है? डिमांड है जो कि कंपनी कर रही है अपने शेयर होल्डर के पास और कंपनी डिमांड करती है कि क्या तो थोड़े नहीं तो पूरे पैसे भरो। कौन से पैसे? जो बैलेंस पैसा शेयर्स का भरने का बाकी है वो। सो इट इज बैलेंस ड्यू ऑन शेयर्स। ठीक है? सो दैट इज कॉल। इंस्टॉलमेंट का पैसा मंगवाना किसके पास से? शेयर होल्डर के पास से। इंस्टॉलमेंट का पैसा डिमांड करना। मीनिंग के हिसाब से आपको सिखाया है, बाकी ये सिलेबस में किताब के अंदर तो है लेकिन इस साल का जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें हटा दिया है। द नेक्स्ट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर। सी कंपनी जब कॉल करती है यानी कि इंस्टॉलमेंट का पैसा डिमांड करती है तो नियमों के मुताबिक शेयर होल्डर ने वो पैसा भर देना चाहिए। यदि शेयर होल्डर कॉल का पैसा टाइम पर पे नहीं करता है तो कंपनी के पास पावर है कि वो उसके शेयर्स छीन सकती है एंड दैट इज अ फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर में एक सिंपल लॉजिक अप्लाई होता है कि अगर बच्चा स्कूल की फीस नहीं पे करेगा
तो स्कूल बच्चे को निकाल देगी, उसका नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। सिमिलरली अगर शेयर होल्डर टाइम पर पैसे पे नहीं करता है, कॉल का मनी अगर वो पे नहीं करता है, तो कंपनी उसके शेयर्स जब्त कर लेती है, वापस ले लेती है, कंपनी उसकी मेंबरशिप को खत्म कर देती है, एंड दैट इज फोरफीचर ऑफ शेयर्स। सो फोरफीचर क्या है? फोरफीचर इज टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है सर? टर्मिनेशन का मतलब होता है एंड, मेंबरशिप का खत्म हो जाना। सो फोरफीचर ऑफ शेयर्स क्या है? टर्मिनेशन यानी कि एंड ऑफ मेंबरशिप। और ये एंड ऑफ मेंबरशिप क्यों हुआ सर? ये एंड ऑफ मेंबरशिप हुआ ड्यू टू नॉन पेमेंट of calls on due date, यानी कि ड्यू डेट पर जब आप कॉल मनी पे नहीं करते हो तो आपकी मेंबरशिप को खत्म कर दिया जाता है, कंपनी शेयर्स वापस ले लेती है, एंड दैट इज फोरफीचर ऑफ शेयर्स। तो फोरफीचर में शेयर होल्डर की मेंबरशिप को खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया कंपनी ने? क्योंकि नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी है ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट पर शेयर होल्डर ने पैसा नहीं भरा। अब फोरफीचर के कंपैरिजन में एक और एक कंसेप्ट है, जैसे कॉल ऑन शेयर रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, फोरफीचर का भी आपको सिर्फ मीनिंग कराया है, इसलिए करवाया है ताकि आपको आइडिया लग सके, बाकी एग्जाम में नहीं आने वाला है। सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या है? सी, कंपनी अगर किसी शेयर होल्डर से कॉल करती है और कॉल का पैसा भरने के लिए शेयर होल्डर के पास नहीं है, एक रास्ता है कि कंपनी उसके शेयर्स छीन लेगी, बराबर है। लेकिन एक दूसरा रास्ता है कि अगर शेयर होल्डर के पास भरने के लिए पैसा नहीं है तो कंपनी उसके शेयर्स छीने, उससे अच्छा वो खुद कंपनी को शेयर्स वापस रिटर्न कर देता है। अपनी इच्छा से कंपनी को शेयर्स लौटा देना, दैट वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर्स इज नोन एज सरेंडर ऑफ शेयर्स। तो सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या है? सरेंडर ऑफ शेयर्स जो है दैट इज वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर्स। अपनी इच्छा से शेयर होल्डर कंपनी को अपने शेयर्स लौटा रहा है। क्यों लौटा रहा है? वो लौटा रहा है ड्यू टू इनएबिलिटी टू पे कॉल मनी, यानी कि शेयर होल्डर के पास कॉल मनी भरने का एबिलिटी नहीं है। और क्योंकि उसके पास कॉल मनी भरने का एबिलिटी नहीं है, इस वजह से वो अपनी इच्छा से कंपनी को शेयर वापस दे देता है कि भाई आप अपने शेयर वापस ले लो, मेरे पास भरने के लिए पैसा नहीं है। दैट इज सरेंडर ऑफ शेयर्स। ये तीनों ही टॉपिक जो है ये सिर्फ आपको मीनिंग यानी कि नॉलेज पर्पस के हिसाब से करवाया है। दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, मतलब रिड्यूस सिलेबस में इसको हटा दिया गया है। जो आपके सिलेबस में रखा है उसके ऊपर हम आते हैं, दैट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना कि भाई ट्रांसफर ऑफ शेयर्स व्हाट इज द मीनिंग। सबसे पहली बात, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 कहती है कि शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसकी ओनरशिप को हम चेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शेयर्स, शेयर्स क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है।
मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसकी ओनरशिप को हम चेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज ओनरशिप कैन बी चेंज्ड from one person to another। ओनरशिप को बदला जा सकता है, ओनरशिप को चेंज किया जा सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एंड दैट चेंज ऑफ ओनरशिप दैट इज ट्रांसफर। अब कंपनी में शेयर्स की ओनरशिप जो चेंज होती है उसके तीन प्रमुख कारण होते हैं। एक है जब शेयर होल्डर अपने शेयर्स किसी और को बेच देता है, दूसरा जब शेयर होल्डर अपने शेयर्स किसी और को गिफ्ट दे देता है, और तीसरा जो है कानूनी वारिस के रूप में जब किसी को शेयर्स मिलता है तब ओनरशिप चेंज होती है। सो इधर थोड़ा ध्यान देना कि चेंज ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स, इसके तीन कारण हैं, 3 रीजंस। रीजन नंबर 1 इज सेल। जब शेयर होल्डर अपने शेयर्स किसी और को बेच देता है, दैट इज सेल ऑफ शेयर्स। द सेकेंड इज गिफ्ट ऑफ शेयर्स, यानी जब शेयर होल्डर अपने शेयर्स किसी और को गिफ्ट कर देता है तब ओनरशिप चेंज होती है। और इसका तीसरा कारण भी है रिसीविंग शेयर्स एज लीगल सक्सेसर। कानूनी वारिस के रूप में जब किसी को शेयर्स मिलते हैं तो ओनरशिप चेंज होती है, शेयर होल्डर के नाम से वो शेयर्स उसके कानूनी वारिस के नाम पे जाते हैं। ये जो पहले दो कारण हैं, सेल या गिफ्ट, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर। इट इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। यानी कि शेयर्स के बेचने की वजह से या शेयर्स के गिफ्ट देने की वजह से जब शेयर्स की ओनरशिप चेंज होती है तो उसको हम ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कहते हैं। कानूनी वारिस के रूप में जब किसी को शेयर्स मिलते हैं तो उसको हम ट्रांसफर नहीं कहते हैं, उसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं। दैट इज नोन एज ट्रांसमिशन। ये ट्रांसमिशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या है? मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग? सर, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का मतलब है चेंज ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ड्यू टू सेल और गिफ्ट ऑफ शेयर्स। शेयर्स की ओनरशिप चेंज होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, और क्यों चेंज होती है? सेल की वजह से या गिफ्ट की वजह से। ये जो तीसरा वाला है ना, वो ट्रांसमिशन है, वो ट्रांसफर नहीं है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। सो दैट इज चेंज ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स। जब कभी भी शेयर्स की ओनरशिप चेंज होती है, यानी कि जब कभी भी ट्रांसफर होता है तो उस ट्रांसफर में दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व। जाहिर बात है, एक बेचने वाला होगा और दूसरा खरीदने वाला होगा, एक गिफ्ट देने वाला होगा और दूसरा गिफ्ट लेने वाला होगा। सो यू कैन से दैट देयर आर टू पार्टीज in transfer of shares।
पार्टीज कौन है? इन टू पार्टीज में से एक को हम कहते हैं ट्रांसफरर और दूसरे को हम कहते हैं ट्रांसफरी। एक है ट्रांसफरर, दूसरा है ट्रांसफरी। ट्रांसफरर कौन है? सी ट्रांसफरर अगर सेल का मामला है तो शेयर्स बेचने वाला सेलर है, और अगर गिफ्ट का मामला है तो ट्रांसफरर गिफ्ट देने वाला है, दैट इज गिवर। सेलर है या गिवर है। ट्रांसफरी कौन है? वाइस वर्सा में हम कह सकते हैं कि अगर सेल का मामला है तो ट्रांसफरी जो है दैट इज बायर, खरीदने वाला, और अगर गिफ्ट का मामला है तो वो रिसीवर है, यानी कि गिफ्ट पाने वाला। बेचने वाला, खरीदने वाला, गिफ्ट देने वाला, गिफ्ट लेने वाला, दैट इज ट्रांसफरर एंड ट्रांसफर। शेयर्स का जब ट्रांसफर होता है तो आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि शेयर्स फिजिकल भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं। आपको उस हिसाब से ध्यान में रखना है कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, फिजिकल का मतलब होता है कि कागज के शेयर सर्टिफिकेट हैं और उन्हें ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर फॉर्म फिलअप करके शेयर सर्टिफिकेट के साथ अटैच करके कंपनी में सबमिट करना पड़ता है, तब जाकर के ट्रांसफर होता है। सो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को अगर हम दो अलग अलग तरीके से देखें तो वन इज फिजिकल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड द अदर इज इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल में कागज का शेयर सर्टिफिकेट होता है, ट्रांसफर फॉर्म के साथ अटैच करके कंपनी में सबमिट करना पड़ता है। तो फिजिकल में क्या होगा सर? शेयर सर्टिफिकेट प्लस ट्रांसफर फॉर्म, ये दो चीजें आप फिलअप करके जो है कंपनी में सबमिट करोगे, दोनों पार्टी उसको ट्रांसफर करेगी। मतलब जो दोनों पार्टीज है वो ट्रांसफर फॉर्म को फिलअप करेगी, दोनों पार्टी साइन करेगी, और इस ट्रांसफर फॉर्म के साथ में आपको देना पड़ता है स्टैंप ड्यूटी। ओनरशिप जब चेंज होती है शेयर्स की फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, सरकार को स्टैंप ड्यूटी देना पड़ता है। तो शेयर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर फॉर्म प्लस स्टैंप ड्यूटी, तब फिजिकल शेयर्स ट्रांसफर होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी में जाके सबमिट कर दें, कुछ दिनों के बाद में डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन पास करते हैं और शेयर्स की ओनरशिप चेंज हो जाती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स, आजकल इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में डीमैट शेयर्स होते हैं। डीमैट का मतलब होता है डीमटेरियलाइज फॉर्म में, यानी कि ये शेयर्स कागज के सर्टिफिकेट नहीं होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स होते हैं जो कि डीमैट अकाउंट में होते हैं, और इनमें ट्रांसफर एकदम फटाफट हो जाता है। जैसे ही किसी ने बेचा, तुरंत शेयर्स बेचने वाले के डीमैट अकाउंट से खरीदने वाले के डीमैट अकाउंट में हो जाते हैं। सो दिस टेक्स प्लेस automatically and quickly, अपने आप और फटाफट। जैसे ही मैं मेरे शेयर्स बेचूंगा, मेरे डीमैट अकाउंट से ये शेयर्स तुरंत खरीदने वाले के डीमैट अकाउंट में चले जाएंगे, क्योंकि ये डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी के पास हम खुलवाते हैं। डिपॉजिटरी फटाफट, जिस तरह से बैंक
एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है, या जिस तरीके से आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पैसे दुकानदार के अकाउंट में चले जाते हैं, या जैसे आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हो, जैसे गूगल पे है, तो किस तरह से पैसे फटाफट ट्रांसफर होते हैं, वैसे ही इसमें भी ऑटोमेटिकली, क्योंकि शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में है, बेचने वाले के अकाउंट से खरीदने वाले के अकाउंट में फटाफट ट्रांसफर हो जाता है, स्टैंप ड्यूटी भी नहीं लगता है। सो ट्रांसफर जो है दो तरीके से हो सकता है, फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक। फिजिकल में कागज के शेयर सर्टिफिकेट है, वो ट्रांसफर फॉर्म फिलअप करके अटैच करके स्टैंप ड्यूटी के साथ कंपनी में जमा कराए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन पास करके ट्रांसफर कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक में डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स होते हैं, ऑटोमेटिकली और क्विकली फटाफट सेलर के अकाउंट से बायर के अकाउंट में शेयर्स चले जाते हैं। दैट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर एक लास्ट टॉपिक बच गया है, एंड दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। कौन सा वाला बच गया है? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स बच गया है। सी, ट्रांसमिशन में भी ओनरशिप चेंज होती है। दिस ट्रांसमिशन ऑल्सो इज चेंज ऑफ ओनरशिप, बट दिस चेंज ऑफ ओनरशिप जो है, दिस चेंज ऑफ ओनरशिप ये ऑटोमेटिकली होता है। दिस हैपन्स ऑटोमेटिकली, अपने आप, ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। यानी कि ये जो ओनरशिप चेंज हो रही है ये अपने आप होती है और कानून की वजह से होती है। हमारे देश में कानून है कि कोई भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी, असेट्स होंगे, संपत्ति होगी, वो उसके कानूनी वारिस के नाम पे कर दिया जाएगा। कानूनी वारिस यानी कि लीगल सक्सेसर। यदि शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है, यदि शेयर होल्डर पागल हो जाता है, या अगर शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाता है, ऐसे में उसके शेयर्स की ओनरशिप उसके कानूनी वारिस के नाम पर कर दी जाएगी। सो ये जो ट्रांसमिशन है ये कानून की वजह से हो रहा है। इट इज ड्यू टू द ऑपरेशन। कानून कहता है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अगर वो पागल हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसकी प्रॉपर्टी उसके कानूनी वारिस के नाम पे कर दी जाएगी, और ये ऑटोमेटिकली होता है। डेथ या लूनेसी के केस में जो भी शेयर होल्डर का परिवार का व्यक्ति होगा, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके नाम पर शेयर्स हो जाते हैं, दैट इज लीगल सक्सेसर। इंसॉल्वेंट के केस में क्या होता है कि ये जो शेयर्स हैं, इंसॉल्वेंट में थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके ये शेयर्स जो हैं ये ऑफिशियल रिसीवर के नाम पे चले जाते हैं। इट गोज ऑन द नेम ऑफ ऑफिशियल रिसीवर। ऑफिशियल रिसीवर का मतलब है कानून के द्वारा या कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया व्यक्ति जो इंसॉल्वेंट के मैटर को सॉल्व करेगा, उसकी प्रॉपर्टी को बेच के कर्जदारों का कर्जा चुकाएगा। दैट इज ऑफिशियल रिसीवर। कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये सारी प्रॉपर्टी बेच के इंसॉल्वेंट के कर्जे को चुकाता है और सेटलमेंट करता है। सो रिसीविंग शेयर्स एज लीगल सक्सेसर, ये ट्रांसमिशन ऑटोमेटिकली होता है, कानूनी तौर पर होता है। कब होता है? अगर शेयर होल्डर की डेथ या पागल हो जाए तो उसके कानूनी वारिस के नाम पे कर दिया जाएगा। अगर वो इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट यानी कि कंगाल हो जाता है
तो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए गए ऑफिशियल रिसीवर के पास उसके शेयर्स की ओनरशिप चली जाएगी। उन शेयर्स को कोर्ट का रिसीवर जो है वो बेचेगा और कर्जदारों का कर्जा चुकाएगा। अब ये सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे ऑन पेज नंबर 54, 55 एंड 56। ध्यान रखेंगे इस बात को, वहीं से आपको प्रिपेयर करना है। पेज 54, 55 एंड 56, ठीक है। इसमें एक बात और ध्यान में रखना कि ये जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है उसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम ब्लैंक ट्रांसफर भी कहते हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि जब शेयर्स का ट्रांसफर होता है तो दो पार्टी है, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, दोनों मिल करके क्या फिलअप करते हैं, ट्रांसफर फॉर्म। लेकिन ब्लैंक ट्रांसफर में क्या होता है कि जब ट्रांसफर फॉर्म फिलअप किया जाता है तो उसमें सिर्फ ट्रांसफरर का नाम होता है, ट्रांसफरी का नाम नहीं लिखा होता है। और वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन, अनदर पर्सन टू अनदर पर्सन, ये ट्रांसफर चलते ही रहता है। स्टॉक एक्सचेंज में बार बार जब शेयर खरीदने और बेचने होते हैं ना, तो ट्रांसफरर फॉर्म को फिलअप करके साइन कर देगा, ट्रांसफरी की डिटेल की जगह ब्लैंक रहती है। दैट इज नोन एज ब्लैंक ट्रांसफर। क्लियर? सो दैट इज एंड ऑफ चैप्टर नंबर 3, ठीक है। 54, 55, 56 चैप्टर के एंड में आपको कुछ डिस्टिंक्शंस मिलेंगे, जरा सा वो डिस्टिंक्शंस देख लेना, और डिस्टिंक्शंस के बाद ऑब्जेक्टिव्स हैं आंसर के साथ, उनको गो थ्रू कर लेना। बट ध्यान रखना कि ये जो कुछ भी है इसमें से दिस वन इज ओमिटेड, ओमिटेड एंड ओमिटेड, ये तीन चीजें इस चैप्टर में ओमिटेड है। प्लस मैंने आपको बताया था कि चैप्टर के बिगिनिंग में जो क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल है, द टाइप्स ऑफ कैपिटल, ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, वो वाला ओमिटेड है, बाकी का कर देना है, ठीक है। सो एंड ऑफ चैप्टर नंबर 3, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 4। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।